चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात सुनो जरा, पहले तो पेन को वाइट कर लेते हैं। बस मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी आंख में दिक्कत हो रही है आज, ठीक है। जैसे ठीक हो जाएगा फिर हम वाइट पे ही करेंगे। अब मेरी बात सुनो, आज हम कुछ क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज हम कुछ थोड़ा नया पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? कुछ नया। ब्लू पेन दिख रहा है इसमें? ब्लू पेन थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा मैं बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा तो वैसे नहीं चलूंगा, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। जैसे अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये चलेगा हमारा बहुत लंबा। आई बात समझ में? और अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई जो हम डिस्कस करेंगे आज और आने वाली क्लासेस में, समझ जाओ 11th हो चुकी है हमारी खत्म। छोटे मोटे चैप्टर बच्चे जो हमारे धीरे धीरे होते रहेंगे। आई बात समझे? देखो यार, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना सीखा? जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? हम लेजर। हमने लेजर क्यों बनाया था? क्योंकि सर जी हम चाहते थे एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन एक ही जगह हमें दिखे। लेजर सही से बनाया नहीं बनाया, इसलिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस तक हम अच्छा खासा सीख चुके हैं, है ना। हमने क्या पूरा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर निपटाया? नहीं। मैंने एक समझाया कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है। जब ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में आएंगे तब उसमें और चीज़ें भी हैं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ कि एक्चुअली अकाउंटिंग ए से लेके जेड तक होती कैसे है, समझ में आया? अब क्या हुआ देखो, मैंने तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिया, जो तुम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया, क्या उस ट्रायल बैलेंस को देख के क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या मुझे कितना लॉस हुआ? आंसर इज नो। मतलब हमें क्या चाहिए? हमें और भी चीज़ चाहिए ट्रायल बैलेंस के अलावा। तो आज हम ट्रायल बैलेंस से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं तीन चीज़ें। क्या बोला मैंने? ट्रायल बैलेंस से हम लोग कितनी चीज़ें बनाते हैं? तीन चीज़ बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? एक क्या होता है सब बताया जाएगा। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है मेरा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और एक मेरी क्या बनती है? बैलेंस शीट। ये समझो किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट ही एंड पॉइंट होता है। बैलेंस शीट होंगी बस खत्म, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा रेडी हो जाता है। इस पूरे तीनों चीज़ों को कंबाइन हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बेसिकली। समझ में आया इतना? अब तुम्हें फिलहाल क्या समझना है? तुम्हें समझना है, देखो जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट होता है। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो होता है, ये हमारा एक लेजर होता है। क्या होता है? ये एक हमारा लेजर होता है। लेजर मतलब समझते क्या होता है? पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। आई बात समझ में? जो हम लेजर बनाते हैं ना, डेट पर्टिकुलर डेट, यहाँ पे डेट नहीं आती क्योंकि यहाँ पे पूरे साल का एक ही बार में बना देते हैं। पूरे साल का हम यहाँ पे एक ही बार बनाते हैं, यहाँ पे डेट कंपलसरी नहीं होता। तो चाहे मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूँ या फिर मैं क्या बनाऊँ, ये P&L अकाउंट बनाऊँ, पता नहीं क्यों बता दिया। ये क्या होता है? हमारे एक लेजर होता है। क्या होता है? लेजर। और ये दोनों जो बनते हैं ना, ये बनते हैं फॉर कंप्लीट, यानी इसमें जो भी डेटा इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है लगभग पूरे एक साल की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होती है। समझ में? दूसरी तरफ हमारा जो क्या है? बैलेंस शीट है। ये लेजर नहीं होता तो हम एक स्टेटमेंट कहते हैं इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं बस। एक तरफ आती है हमारी एसेट्स, यहाँ पे हम अपनी एसेट्स का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे हम अपनी लाइबिलिटीज का नाम लिखते हैं। तो नहीं हो रहा? ठीक है, समझ में आया? दूसरा, जैसे लेजर, ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट पूरे एक साल का बनता है, ऐसे ही बैलेंस शीट पूरे पूरे एक साल की बैलेंस शीट होती है, पूरे के पूरे
एक दिन की बैलेंस शीट, कितने दिन की बैलेंस शीट बनती है? मतलब बैलेंस शीट जो होती है वो एक दिन की होती है, पी एंड एल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पूरा एक साल का होता है। समझ में आया? थोड़ा ये चीज़ क्लियर हुई समझ में? हमें कुछ अलग नहीं बनाना। जैसे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एंट्री करना कैसे सिखाया था? मैंने कहा था इमेजिन करो सारे अकाउंट एक तरफ कहाँ डाल दो, गोदाउन में डाल दो, फिर हम छटाई करना स्टार्ट कर रहे थे, जो जिस घर को बिलोंग करता है उसे वहाँ डाल दो। सिमिलरली यहाँ समझो कि ट्रायल बैलेंस एक गोदाउन की तरह है। इनमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में। कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में। और कोई आइटम ऐसे हैं जो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो बस हमें ट्रायल बैलेंस से छटाई करके जो जहाँ आता है वो लिखना है। अब क्या उसमें क्या आता है सब डिस्कस करूंगा अभी। दूसरा दो ट्रेडिंग और पी एंड एल लेजर होते हैं, तो पर्टिकुलर अमाउंट करके बनेगा। डेबिट वाली सारे आइटम्स टू से डिनोट करेंगे, क्रेडिट वाली सारी बाय से। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, तो यहाँ पे ना तो हम वर्ड यूज करेंगे टू का, ना तो हम वर्ड यूज करेंगे बाय का। ना टू लिखा जाएगा ना बाय। अच्छे से लिख देता हूँ, टू बाय। ना टू लिखा जाएगा ना ही बाय लिखा जाएगा। बैलेंस शीट पूरे एक दिन की होती है। तो या फिर तो मैं चाहे चाहे मैं जब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, या मैं क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। उसके नीचे पता क्या लिखा करूंगा? मैं लिखा करूंगा फॉर द ईयर एंडेड। अब जो साल होता है खत्म का होता है बेसिकली 31 मार्च, जो भी हमारा साल चल रहा होगा 2024 मान लेते हैं सपोज करो। आई बात समझ में? फॉर द ईयर एंडेड मतलब होता है, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है पूरे एक साल का। उफ, मेरे बाल कटाने पड़ेंगे यार। और दूसरा जो मेरी क्या होती है, जो मेरी क्या होती है बैलेंस शीट होती है, पूरी क्या होती है? एक दिन की होती है ना। तो बैलेंस शीट के लिए कैसे लिखते हैं? बैलेंस शीट के लिए लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, जो भी साल चल रहा होगा। तो बैलेंस शीट के लिए आता है एज ऑन 31 मार्च। और ट्रेडिंग पीरियड के लिए क्या लिखा जाता है? फॉर द ईयर एंडेड वगैरह। फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे एक कंप्लीट टाइम पीरियड का। और बैलेंस शीट बोलते सर जी मैं तो आज की सिचुएशन आपको बताऊंगा। समझ में आया इतना? अब क्या क्या चीज़ें जरा समझो। चलो अब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। कैसे फॉर्मेट आएंगे अब हम? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा अकाउंट? चलो पहले एक चीज़ समझो। क्या फॉर्मेट है? अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ट्रेडिंग के बाद कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मूला सेम है ना? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हमारे में दो ऑप्शन है सॉरी, या तो मैं पढ़ा देता हूँ, मैं रटा देता हूँ कि बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में ये आइटम्स आते हैं, है ना, और पी एंड एल अकाउंट में ये आइटम्स आते हैं। एक तरीका तो ये है। इसका एडवांटेज ये याद हो जाएगा, सही पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है? कोई नया आइटम आएगा, फंस जाओगे, ट्रेडिंग में डालें या फिर पेंट। समझ में आया? दूसरा ऑप्शन है, समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, पेंट अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं। अगली बार कोई भी नया आइटम आएगा उसका नेचर देख के फील आ जाएगा वो ट्रेडिंग में आना चाहिए या फिर पेंट में। चलो अब कुछ चीज़ें समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, अब इनका भी तो नेचर होगा ना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो ट्रेडिंग अकाउंट किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है? नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। सिमिलरली पी एंड एल अकाउंट जो होता है, देखो नाम में ही लग रहा है, तो ये भी किसको बिलोंग करता है? नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करे जाएंगे? एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करी जाएंगी? इनकम। पी एंड अकाउंट में डेबिट में क्या रिकॉर्ड करा जाएगा? एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करी जाएंगी? अभी तो बड़ी दुविधा नहीं हो गई? दुविधा लग रही है?
मैंने खर्चा, मैंने बोला सैलरी, क्या बोला मैंने? सैलरी क्या है? एक्सपेंस। हाँ, बिजनेस में कभी सैलरी मिलती नहीं, हम देते हैं, तो सैलरी हमेशा क्या रहेगा हमारे लिए? एक एक्सपेंस रहेगा। फिर मैंने लिखा सपोज करो रेंट, रेंट भी खर्चा था, याद है? डिस्काउंट अलाउड, याद है? वेजेस, ये सारे के सारे खर्चे हैं। अब मैं रटा दूंगा ना, तो वेजेस आता है ट्रेडिंग में, बाकी बाकी दिन आता है पीएनएल में। तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या लग रहा कि भैया सैलरी ट्रेडिंग में आना चाहिए, पीएनएल में आना चाहिए? पीएनएल में आना चाहिए। तुम्हें यहाँ से एक चीज़ समझनी चाहिए कि भैया है तो खर्चे ही ना, सारे चार खर्चे के नाम लिखे ना। जब सारे हैं ही खर्चे, तो हमें दो अकाउंट क्यों बनाना पड़ा? इसका मतलब होगा कि खर्चे कितने टाइप के होते होंगे? खर्चे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में आएंगे, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ इनकम भी कितने टाइप की होगी, मतलब इनकम भी टाइप की होगी, दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होगी हमारी ट्रेडिंग वाली, एक इनकम होगी जो हम कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल अकाउंट में। ऐसे खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, उन्हें उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं उन्हें हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऐसे खर्चे जो पीएनएल अकाउंट में आते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई बात समझ? ऐसी ऐसी ट्रेडिंग में जो इनकम आ रही है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसे? इनडायरेक्ट इनकम। तो अगर तुम्हें पता चल जाए अच्छा ये खर्चा है और ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में आ जाएगा। आई बात समझ में? वो समझा रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें एक चीज समझनी है, मतलब खर्चे दो टाइप के बढ़ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हम पहले समझते हैं। क्या मैंने तुम्हें बता रखा एक्सपेंस किससे कहते हैं? क्या एक्सपेंस तब बोलते हैं जब जेब से पैसा जाता है? नहीं। एक्सपेंस किसी चीज को तब बोलते हैं जब हम उससे क्या हो जाता है? बेनिफिट डिराइव्ड हो जाता है। आई बात समझ में? सॉरी। जब आपको किसी चीज से बेनिफिट मिल जाता है, तब हम बोलते हैं हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। आई बात समझे? अब ये खर्चे दो कैटेगरी के हो गए ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक खर्चे को मैंने क्या बोला? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक खर्चे को मैंने क्या बोला? याद नहीं पड़ेंगे, फिर ऋतिका का भी छूट जाएगा ना, याद हो जाएगा। ऋतिका फिर बोलेगी, बोलेगी मैं आई नहीं, तुमने आज फिर नया पढ़ा दिया। कोई नहीं, मैं रिवीजन करा दूंगा। जी समझ आया? खर्चे दो टाइप के हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की डेफिनेशन इतनी खतरनाक है ना, ओ हो। लिखते हैं इनडायरेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंसेस ओए ओए याद हो जाएगी? ये बड़ी टफ है, बड़ी टफ हो गई, तो ये कैसे याद होगी? ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं होते हम क्या बोल देंगे? इनडायरेक्ट। बड़ी गंदी सी डेफिनेशन है। बेसिकली क्या है ना, अकाउंटिंग ने डायरेक्ट एक्सपेंस समझा दिया। क्या समझा दिया? कह रहा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस बता देते हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस अच्छे से वो कर दिया। आपको एक्सपेंस देखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन से मैच कराना है। अगर मैच हो गया तो डायरेक्ट, नहीं हुआ तो कहाँ पटक के डाल देंगे उसे? इनडायरेक्ट। सिंपल सा फंडा। आई बात समझे? तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, देखो डेफिनेशन देखना। बस यही गेम खेलते रहेंगे हमें। पढ़ाई में आ रहा है एक्सपेंसेस दैट इज इंकर्ड इन्वेंट्री। दीदी इन्वेंटोरी, कोई इन्वेंटोरी बोलता, कोई इन्वेंट्री बोलता है। इन्वेंट्री बोलो या फिर स्टॉक। अब तो क्लियर हो जाएगा। हम्म। कोई भी ऐसा खर्चा जो स्टॉक को उसकी फाइनल लोकेशन तक लाने के लिए किया गया है, हर वो खर्चा कौन सा खर्चा? डायरेक्ट खर्चा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो
ये क्या है ये क्या है? ये तुम्हें घर दिख रहा है बट ये फैक्ट्री है। क्या है ये? फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे सपोज करो बिस्किट बन रहे, क्या बन रहा है? बिस्किट छोड़ो ना, कोई गुड्स बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है? कुछ गुड्स बन रहा। अब गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा और अल्टीमेटली जाके ये क्या है? ये क्या है? ये है शॉप। शॉप पे जाएगा ना, बिकने के लिए जाएगा ना। तो इस स्टेज में जितने भी उसके खर्चे हो रहे होंगे उस सामान को उसकी फाइनल लोकेशन तक लाने तक के लिए, हर वो खर्चा कौन सा खर्चा? डायरेक्ट खर्चा। हाँ, समझ में आई बात? ठीक है। अब ना बात क्या है ना कि ये डेफिनेशन थोड़ा टिपिकल हो जाती है, ये याद रखना, कोई बुरी नहीं है। कोई भी ऐसा खर्चा दैट इज इंकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू इट्स फाइनल लोकेशन। समझ में आया इतना? क्या और तरीके से कोई और तरीका है जो हमें थोड़ा सा आसान लगे समझने के लिए? है, हम बताते हैं। या तो ये, या एक डेफिनेशन और लिख देते हैं इसकी। एक्सपेंसेस which are directly कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरे किस पे डिपेंड करता हो? सेल पे डिपेंड करता। सेल मानी इनकम होती है ना, सामान जो बेच रहे हो। कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरी सेल्स पे डिपेंड करता है, जो मेरी सेल्स पे डिपेंड करता है, उन खर्चों को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कि मतलब, मेरा मतलब, अगर सेल बढ़ी तो वो खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेल कम है, कम हो गई, तो वो खर्चा भी कम हो जाएगा। ऐसे को खर्चे को हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये ज़्यादा आसान है याद करने के लिए। जो खर्चे सेल्स पे डिपेंड करेंगे डायरेक्ट, और ऐसे खर्चे एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली मत बोलो, डायरेक्ट बोल दो, विच आर नॉट रिलेटेड टू सेल्स। डायरेक्ट भी लिख लेते हैं ना। ऐसे खर्चे जो मेरी सेल्स पे डिपेंड नहीं करते, उन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको याद करने का और आसान तरीका, क्या लिखा? ऐसे एक्सपेंसेस जो होने हैं, चाहे सेल्स हो चाहे सेल्स हो या ऐसे खर्चे, आपकी सेल बढ़े, आपकी सेल हो या ना हो, फिर भी वो खर्चा होगा ही होगा। हर वो खर्चा कौन सा खर्चा? इनडायरेक्ट खर्चा। जैसे कि इसका एग्जांपल अब सुनो। रेंट एग्जांपल। मेरा बिजनेस चले या ना चले, अगर मैंने एक रूम लिया है तो मुझे उसका रेंट पे करना ही पड़ेगा। वेजेस जो होती है ना, डे टू डे बेसिस पे होती है। और जो वेजेस होता है ना, वेजेस कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर जाती है? सेल्स पे डिपेंड कर जाती है। मुझे अगर सामान किसी को डोनेट, सामान वगैरह पहुंचाना है किसी को वगैरह वगैरह, तो मैं उसे तभी तो रखूंगा ना सामान बिकेगा। तो वेजेस किस में आती हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। किस में आता है? डायरेक्ट में। और रेंट हो गया इनडायरेक्ट, अपोजिट हो गया सैलरी। मैंने अपना एक एम्प्लॉयमेंट बिठा रखा, अपना एक बंदा, बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, मैंने अपना एक बंदा बिठा रखा। आई बस समझ में? मैंने कहा यार क्या भाई सैलरी दो। मैंने भाई देख सेल तो हुई नहीं, देखो सैलरी कैसे दूँ? कह रहा आप सेल हो या ना, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना पूरा काम करा, आप मुझे महीने की सैलरी दे दो। उसे देना नहीं देना, उसे देना पड़ेगा। तो सैलरी कौन सा खर्चा हो गया? इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा लग रहा? क्या मैं दुकान वहाँ जाके बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कि सर माफ, कि सर हमारा तो वो, कि हमें तो नहीं, यूज़ बहुत करा, पूरा इसी चला के सुता रहा मैंने, सर बिजनेस ही नहीं चला। तो ना भाई वो 13 दिन चले नहीं चले, बिजली तो तूने बहुत खपा दी, 10-10 तो एसी चला रहा है एक रूम में। कह रहा सर तो थोड़ा तो गर्मी ठंडे के लिए, कह ठंडा था ना बिल भर।
ये मानेगा नहीं। और कोई खर्चा बताओ सोच के। वाटर बिल, चलो कर लिख लेते हैं वाटर बिल। और कुछ ध्यान में आ रहे हैं? ऐसे ध्यान नहीं आ रहे ना, एटसेट्रा लिख के छोड़ देते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे खर्चे दिखेंगे उसी समय ये देख लेंगे। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट उनका नेचर समझते, याद करने की जरूरत नहीं, एक आइडिया तो तुम्हें मिल गया। वे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, डायरेक्ट खर्चे बहुत कम होते हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट खर्चे फिलहाल तुम्हें बहुत कम दिखेंगे। तो सब मैंने तुम्हें बोलता हूँ मेन सारे मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस तुम्हें कहाँ के आते हैं, सारे इनडायरेक्ट ही देखने को मिलते हैं। अब डायरेक्ट खर्चे ऐसे क्या होते हैं? डायरेक्ट खर्चे सपोज करो जैसे परचेज अकाउंट था, परचेज एक्सपेंस है। अब सेल ज़्यादा होगी तो सामान भी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। सेल कम हो रही है तो सामान खरीदेंगे फिर नहीं। तो परचेज खर्चा है, और कैसा खर्चा है? डायरेक्ट। समझ में आया? तो एक तो परचेज अकाउंट आ जाता है यहाँ पे। वेजेस के थोड़ा डायरेक्ट के थोड़े बहुत याद कर लेंगे क्योंकि इसे गिनती के ही आते हैं। परचेज जैसे एक दूसरा मैंने क्या बोला, वेजेस होता है। वेजेस कैसा खर्चा होता है? डायरेक्ट खर्चा होता है। ऐसे इसमें दो तीन खर्चे और दिखेंगे। दो तीन खर्चे कैसे हो जाएंगे? जैसे कि बता दो। जैसे होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मान होता है उस सामान को जो मैन्युफैक्चर करा गया उस दौरान जो खर्चे हुए वो खर्चे मेरे कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं? सेल्स पे भी नहीं बोल सकते। देखो बेसिकली क्या होता है ना, अब ये तुम्हारे में नहीं है क्या, मैंने ये बताया है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से पहले भी एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब वो हटा दिया। ठीक है, वो सीए लेवल में फाउंडेशन लेवल पे है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग बताना पड़ता है। हाँ जी, सारे खर्चे आएंगे। अब बताता हूँ अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का समझ में आया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग मानो तो फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे। कौन से खर्चे? फैक्ट्री। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो मेरा खर्चा किससे रिलेट हो रहा होगा, मेरी फैक्ट्री से रिलेट हो रहा होगा ना, वो सारा किस में आ जाएगा? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है। अब जो तुम्हें याद करना है, याद में करना है कुछ खर्चों के नाम, जैसे कि कैरेज। पता नहीं क्या लिखा हुआ कैरेज, माने कैरेज होता है इसकी जगह कभी कभी क्या लिखा होता है? फ्रेट। क्या लिखा होता है? फ्रेट। होता कुछ नहीं, डिलीवरी एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं डिलीवरी एक्सपेंस। आई बात समझ में? सामान खरीदा तो बोलते हैं ना, थोड़ा सामान को इधर से उधर कैरी करने में जो होता है, तो चाहे कैरी जो है वो। अब ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। या तो होता है कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, या फिर क्या होगा? कैरेज आउटवर्ड या फिर फ्रेट आउटवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड, तो ये खर्चा कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो जो कैरेज इनवर्ड होता है ना, ये होता है रिलेटेड टू परचेज। क्या बोला मैंने? रिलेटेड टू परचेज। आई बात समझ में? और जो कैरेज आउटवर्ड होता है, ये सामान बेसिकली अगर आपने सामान भेजा है ना, अगर आपने सामान भेजा है तो आप कोई बंदा होगा ना, या छोड़ के आ जा। तो ये तब होता है जब आप कुछ सामान वगैरह बेचते हो, उस समय जब आप जो सामान देखो, कैरेज इनवर्टर मतलब क्या है? सामान आपके आ रहा है, सामान कैसे आ रहा होगा? कुछ सामान परचेज करा होगा। कैरेज आउटवर्ड हो रहा ना कुछ, यानी सामान बाहर जा रहा है। कब? जब आपने सामान बेचा होगा, तो सेल्स होता है। लेकिन कैरेज आउटवर्ड ये लोग किस में कंसिडर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज थोड़ा हो सके याद कर लेना कि कैरेज आउटवर्ड जो आता है वो किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है। दूसरा तुमने डिस्काउंट अलाउड बोला। क्या बोला? डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट तो बेसिकली सेल्स पे देते हैं ना, बट ऐसे बोलते हैं देखो डिस्काउंट तुमने अपनी मर्जी से दिया, डिस्काउंट देने से तुम्हारी सेल्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो भी कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। समझ में आया क्या? डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है, मिला है ना वो तो, खर्चे हुए। अब जैसे खर्चे थे तुम्हें याद क्या करना है? ये वाला कैरेज इनवर्ड लिखा है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। और कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब थोड़ा बात कर लेते हैं किसकी?
याद कर लेना थोड़ा सा। इसको तो मैं एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा, खत्म, बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, बस हो गया। इनकम भी 2 टाइप की थी ना, एक को मैंने क्या बोला, एक को मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट इनकम ना। चाहे बिजनेस छोटा हो, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, नहीं है क्या बोलो बोलो बोलो। DIRECT, INDIRECT सब लिखा है, ठीक है। किसी भी बिजनेस की, क्या बोला ने, किसी भी बिजनेस की डायरेक्ट इनकम या फिर उसकी मेन इनकम, डायरेक्ट बोलो या फिर मेन बोलो, चाहे बिजनेस मेरा हो, चाहे बिजनेस अंबानी का हो, चाहे बिजनेस अडानी का हो, कैसा भी टाइप का बिजनेस हो, उनकी मेन इनकम एक ही होती है। क्या बोला मैंने, उनकी मेन इनकम एक ही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स इनकम होती है। क्या सेल्स इनकम होती है, यस और नो। किसी भी बिजनेस की मेन इनकम उसके लिए क्या होती है, उसकी सेल्स। समझ में आया। सेल्स के अलावा, सेल्स के अलावा वो कहीं से भी पैसा कमा रहा है ना, वो उसकी कौन सी इनकम हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम, या फिर हम उसे बोलेंगे अदर इनकम, क्या भी बोल देंगे उसे हम। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड सिर्फ एक ही इनकम दिखेगी, क्या, सेल्स। क्या दिखेगी, सेल्स। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या तुम मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। हाँ, सेल्स के अलावा कोई भी इनकम। अरे कमीशन रिसीव आ रहा था, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तुम अभी क्या बोल रहे थे, डिस्काउंट रिसीव था, सेल्स रिटर्न नहीं, अब उसका बताऊंगा वो क्या होता है, आई बस समझ में। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, फिर बताओ, रेंट रिसीव्ड, अरे कुछ भी हो, कुछ भी रिसीव हो रहा हो, सेल नहीं है ना, कुछ भी रिसीव होता है वो इनकम ही होती है, दिखी जाए तो। कोई भी तुम्हें पता चला ये मेरी इनकम है, क्या वो इनकम सेल है, नहीं, कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही इनकम आती है, बोलो कौन सी, के अलावा सारी इनकम, सारी इनकम सेल्स के अलावा सारी इनकम कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया। सॉरी। हमने पढ़ा एक्सपेंस के बारे में, 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई भी ऐसा खर्चा, एक्सपेंसेस दैट इज इंकर्ड टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री टू इट्स फाइनल लोकेशन, कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट तो बहुत चोमू सी थी, मैंने कहा और आसान डेफिनेशन क्या है, एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। कोई तुमसे नॉर्मली पूछे तो तुम ये बोल सकते हो, सर ऐसे ऐसे खर्चे जो मेरी सेल्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ऐसे खर्चे जो सेल्स पे डिपेंड नहीं करते, या ऐसे खर्चे चाहे सेल हो या ना हो, वो खर्चा तो होना ही होना है, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एक खर्चा दिखता है हमें क्वेश्चन में, क्या, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड लिखा है, अगर कैरेज इनवर्ड लिखा है तो कहाँ आता है, ट्रेडिंग में। और अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो वो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने इनकम 2 होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी भी इनकम की मेन इनकम क्या होती है, उसकी सेल्स होती है, और किसी भी सेल्स के अलावा वो कुछ भी कमाएगा वो उसकी इनडायरेक्ट इनकम कही जाएगी। आई बात समझ में। और वो जो भी होगा वो हमारा किस अकाउंट में आएगा, फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कई चीज़ आपको क्लियर हुआ, हाँ है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो, नींद तो नहीं आ रही है, क्या चीज़, अब भी लिख लेना। अब मुझे एक चीज़ और पढ़ाने दो, नहीं नहीं बड़ा जा रहा, नहीं तुम बताओ, अगर तुम्हें देखो तुम्हें हैवी नहीं होना चाहिए, वरना आज इतना रहने देते हैं। नहीं थोड़ा तो नहीं है, मुझे उसमें भी जो मैं जो पढ़ाऊंगा
अब मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें 20 मिनट तो मुझे चाहिए, बट ट्रेडिंग अकाउंट को समझाने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो फिर तुम नोट ही कर लो फिर अभी, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं, समझ में आ गया ना जो भी था। कल की क्लास मैं पहले अकाउंट्स कराऊंगा मेन, ठीक है? उसके बाद तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ लेना है, रात तक मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा फिर। अच्छा वो हाँ फिर ठीक है, वो मैं तुम्हें निकाल कर दे दूंगा आंसर। समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें इतना? फिलहाल इतना ही रखें आज इसको। ओके मैम, कल करते हैं क्लास फिर।